नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है जेनिफर, और ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है मिरेकल हैपन्स। ये जो कहानी है दोस्तों इस लड़की की, उसने अपनी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताई है। उसको कुछ अजीब से ऐसे दिल में विचार आते थे। जब उसे ये पता चला कि वो किसी बच्चे को जन्म देने वाली है, तब उसके मन में कुछ ऐसे प्रश्न उतरने लगे कि वो अपने बच्चे को जन्म दे क्या, वो जब बच्चा बड़ा होकर उसको देखेगा क्या, या फिर वो उसके साथ ठीक से संबंध बना पाएगी क्या। और उसको ये भी लगता था दोस्तों कि जब मेरा बच्चा जन्म लेगा इस दुनिया में, तब मेरे पति तो मुझे नहीं ना छोड़ कर जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और ऐसे वक्त में दोस्तों उसने कुछ ऐसी झलकें देखी। उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना नहीं करवाया दोस्तों, लेकिन उसके सामने, आंखों के सामने कुछ ऐसी झलक आई, या फिर उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी। मैंने पहले भी एक दो आपको कहानियाँ ऐसी सच्ची सुनाई हैं जिसमें उन लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करवाया, लेकिन फिर भी उनके आंखों के सामने कुछ ऐसी झलक या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आई जिन्होंने उनको दिखाया कि उनका पहले के जन्म की बातें, या फिर कुछ ऐसी बातें जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में ऐसे अनुभव हमें नहीं हो सकते। तो जेनिफर के साथ दोस्तों ये हुआ। एक जगह पे वो ज़रा सा एक्सरसाइज ऐसे करने जाती थी, तो उसमें वो ज़रा शांत बैठी थी। वो योगा भी, ध्यान भी नहीं कर रही थी। उस शांत जब बैठने के वक्त में दोस्तों उसके सामने कुछ ऐसी झलक देखी। उसके सामने जो चित्र आए वो बहुत ही, मतलब एक एक चित्र अलग अलग ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आए, वो एक साथ नहीं आए। लेकिन वो समझ गई दोस्तों कि उसके जीवन में ये सारी चीज़ें क्यों हुई। इस जीवन में दोस्तों जेनिफर के साथ, इस जीवन की बात मैं कर रहा हूँ फिर से, इस जीवन में दोस्तों जेनिफर के साथ, जेनिफर के पेट में एक ऐसा एक दाग जैसा था, और उस दाग को लेकर भी वो डॉक्टर के पास वगैरह गई थी। डॉक्टर ने बहुत सारे चेकअप किए, लेकिन उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दाग कौन सा है और कैसा है, और वो सफ़ेद रंग का दाग था दोस्तों। तो ये भी उसको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स थे जेनिफर के। और जब वो झलक उसके सामने आई जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसने ये देखा दोस्तों कि एक जहाज़ समंदर के किनारे आया है, एक छोटा सा, मतलब छोटी सी बोट ऐसी। और वो ये कहती है दोस्तों कि उस बोट से उसको किसी ने नीचे उतारा और वो जहाज़ चला गया, वो बोट चली गई। इसके बाद वो कहती है दोस्तों, वो उस किनारे पर सिर्फ अकेली बेचारी थी, बेसहाय एक नारी। और उसकी जो उम्र थी दोस्तों वो भी ज़्यादा नहीं थी, एक हम 20-21 साल कह सकते हैं। और ऐसी उम्र में दोस्तों उसने ये पता चला बाद में, मतलब उस जो लड़की थी, वो उसके सामने जो झलक थी, वो जो लड़की थी दोस्तों वो किसी बच्चे को जन्म देने वाली थी। और जो बच्चे के पिता थे दोस्तों, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह फेरा और इसको मतलब एक जगह पे जाकर डाला, क्योंकि इसकी मुसीबत बाद में उसको नहीं चाहिए थी। तो इन सारी चीज़ों से जेनिफर को बहुत ही चिढ़ हुई अपने जीवन से, और उसको ये भी लगा कि इस बच्चे का, मतलब इस बच्चे की वजह से शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर इसके जो पिता है उसने मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है। और तीसरा जो गुस्सा था उसको अपने जीवन पर था दोस्तों, कि इस जीवन में मुझे कितना ये दुख मिला। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। और उसको उस किनारे पर दोस्तों कहीं ना कहीं से एक युद्ध जैसी कोई तलवार मिली, और उसने वो तलवार ली और अपने आप को ही अपने पेट में ही मारी दोस्तों। और वो जिस जगह पे पेट में उसने तलवार को मारा दोस्तों, तो उसी जगह पर उसके पेट पर वो निशान थे जो जिससे वो इस जीवन में परेशान थी। वो जब झलक देखी दोस्तों, तब उसके सारे जो सवाल थे उसके जो मन में आते थे उसको जवाब मिल गया। पहले तो उसको जवाब ये मिला दोस्तों कि क्यों उस अपने बच्चे को लेकर डरती थी, क्योंकि एक जन्म में उसके साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई थी। दूसरा ये कि उसको जो बच्चे के पिता थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली थी और इसको वैसे ही अकेला छोड़ दिया था, तो इस वजह से उसका अकेलेपन का भी डर लग रहा था। और तीसरा, उसको जीवन के साथ भी बहुत शिकायतें थी। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक स्त्री बेचारी जिसका कोई भी इस दुनिया में नहीं है, और ऐसी वक्त में अगर इसका कोई हाथ छोड़कर चला जाए तो इसका कितना दुख लगेगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो थोड़ी सी परेशान थी अपने जीवन में, इस जीवन में। तो उसके जो पीछे का राज था वो किसी दूसरे जन्म का था, और उसने यही कहा कि बाद में उस लड़की का क्या हुआ और किस तरह से हुआ, इन सारे सवालों के जवाब उसको अभी तक नहीं मिले। लेकिन उसको पता चला कि ये सारी चीज़ें उसके जीवन में अब क्यों घट रही है। तो इस वजह से इन सारे सवालों के जवाब उसे मिल गए, और उसने जीवन के बारे में यही कहा है हम सबसे दोस्तों, कि जीवन में जो भी हमारे परेशानियाँ आती है उसका जितना हो सके हमें डट कर सामना करना होगा। ऐसा नहीं कि कल कोई परेशानी आई है तो आज भी वही आएगी। आज की जो परेशानी है दोस्तों वो बाद में कल नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए हमें ठीक से उसका सामना करने की कोशिश करनी होगी। एक तो उसे घबराना नहीं है, और दूसरा तो इससे भाग कर जाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर हम भागेंगे या फिर जिम्मेदारी से छूट जाएंगे या फिर छोड़ने की वो कोशिश करेंगे, तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि फिर से वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में आ जाए। तो ऐसा ना हो, और इन सारी चीज़ों से अगर हम बहुत ही सफलतापूर्वक पार करते हैं तो हमारे आत्मा का भी विकास हो सकता है, और हमारी जो आत्मा है वो एक स्तर आगे भी बढ़ सकती है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों के महत्व यही है कि जीवन में हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है।
जितना हो सके हमें मुसीबत का लड़ने की कोशिश करनी चाहिए मुसीबत से, और जीवन में जितना हो सके हमारे सार्थक करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।